पढ़ने वालों की तारीख है। जो बुज़दिली मौजूदा दौर में मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले दिखा रहे हैं, किसी भी दौर में हुजूर के गुलाम इस तरह के बुज़दिल नहीं थे, मगर आज ये बुज़दिली हमारे घरों में आ गई। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला जानते हो आप? नामूस रिसालत। क्या है? तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि जब हमें खड़े होना चाहिए था, हम खड़े नहीं हुए। जब हमें बोलना था, हमने नहीं बोला। जब हमें जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी थी, हमने आवाज नहीं उठाई। लेकिन मुझे बड़ा फख्र होता है कि कल की तारीख में जब जरूरत पड़ी थी मक्के और मदीने में, तो सलमान फारसी खामोशी से सुन नहीं रहे थे, रसूलुल्लाह की नामूस पर पहरा दे रहे थे। कल सलमान फारसी ने पहरा दिया था, आज सलमान अजहरी पहरा दे रहे हैं। कल सलमान फारसी ने पहरा दिया था, आज सलमान अजहरी। हो सकता है किसी का 1000 इख्तलाफ हो सकता है अपनी जगह कोई एतराज नहीं है, लेकिन याद रखिएगा हुजूर की नामूस पे पहरा देने वाला हमारे लिए हीरो है। हम उसकी इज्जत भी करते हैं, कद्र भी करते हैं, उसके लिए खड़े भी होंगे, आवाज भी उठाएंगे और दुनिया से कहेंगे मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना। मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है। अजीजों हो चुके मायूस हम दीवार जिंदा से कफस की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। उठेंगे भी, बोलेंगे भी, दबेंगे नहीं। जरा जोर से, दबेंगे नहीं, छुपेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, बात नहीं बदलेंगे। इसलिए कि हमारा हीरो जुर्म करके नहीं, मुस्तफा की इज्जत दे के जेल में गया। शर्मिंदा वो हो जिन्होंने चोरियां की हो, शर्मिंदा वो हो जिन्होंने डकैती की हो, शर्मिंदा वो हो जिन्होंने किसी की जमीन दबाई हो, शर्मिंदा वो हो जिन्होंने जिना किया हो, शर्मिंदा वो हो जिन्होंने ताश के पत्ते हाथ में लिए हो, शर्मिंदा वो हो जिन्होंने बाज़ाब्ता मुल्क के कानून की मुखालिफत की हो। हमें शर्मिंदा नहीं है। अरे जिन हाथों में नाम मोहम्मद पर हथकड़ी डाली जाती है वो तो काबिले मुबारकबाद है। जाओ जेल में चले जाओ, याद रखा जाएगा। कोई था अल्लामा फजल हक खैराबादी का गुलाम जो जेल में भी गया था, मगर मुस्तफा की नामूस पर पहरा देते हुए। जरूरत है इस बात की, जरूरत है इस बात की। आपको मालूम है सलमान साहब जब पुलिस स्टेशन में थे तो भीड़ बहुत ज्यादा बेकाबू हुई। प्रशासन ने कहा कि साहब आप माइक लेके ऐलान कर दीजिए। हमारी नहीं मान रहे, शायद आपकी तो मानेंगे, आपके मोहब्बत में आए हैं। तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा परेशान मत होइए, घर जाइए, मैं जुर्म करके नहीं आया, मुस्तफा की नामूस पर पहरा दे के आया। मुझे कोई गम इस बात का नहीं है। अगर हुजूर की मोहब्बत में पूरी जिंदगी भी अगर जेल में रहना पड़े तो गुलामों का मिजाज यही है। लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। गुलामों का अंदाज ये होता है। आप जानते हैं आज हुजूर की इज्जत पर पहरा देने की बात आती है तो बड़े बड़े लोग खामोश हो जाते हैं, बड़े बड़े लोग। और हमारे जवान जब तैयार होकर जिसको अपना लीडर और रहनुमा और बड़ा समझते हैं उसके पास जाते हैं, वो भी बिठा देते हैं। नहीं साहब हालात बहुत खराब है, अच्छे नहीं है, जिंदगी खराब हो जाएगी। नहीं साहब बोलना नहीं, आगे नहीं आना। यार खुदा के बंदो, इतना डर क्यों है आपके अंदर? आप मुल्क के कानून की मुखालिफत तो नहीं कर रहे? जिंदगी में 3 चीज अपनाइए। नंबर 1, जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाइए, ये पहला उसूल है। लेकिन ये कलेजा सबके अंदर नहीं होता है, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। मैं तो राशिद रजा मरकजी साहब के इस पूरे मिशन को देख के मेरे दिल में आया ये जुमला कह दूं कि राशिद रजा मरकजी जैसे जवान सदियों में पैदा होते हैं, जो इतना बड़ा मिशन लेके चलते हैं, जिसको बड़े बड़े लोग सोच नहीं रहे हैं।
मैं राशिद रजा मरकजी साहब को बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ, आज पहली मुलाकात है, मगर हम चेहरे देख के तारीफें और इज्जत नहीं करते, हम मिशन देख के इज्जत करते हैं। जो मुस्तफा के मिशन को आगे बढ़ाएगा हम उसे सर पे उठाएंगे, जो हुसैन के मिशन को आगे बढ़ाएगा हम उसे सर पे बिठाएंगे, जो मेरे आका के मिशन को आगे बढ़ाने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे लिए लायक एहतराम भी हैं, काबिल तकलीद भी हैं। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर 1 साल पुरानी बात है, आपने गौर किया होगा इलेक्शन से पहले का दौर था, कर्नाटका की सरजमीन पर वोटिंग के लिए एक नाटक किया गया कर्नाटका की सरजमीन पर, और हमारी एक बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। का हिजाब पहनना है तुम्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। आजादी के बाद से लेकर आज तक इन 75 सालों में मेरी कौम को कभी ख्याल ना आया कि बेटियों के लिए कॉलेज भी जरूरी है। आजादी के बाद इतने लंबे जमाने में उर्स तो हुए, महफिल तो हुई, जलसे तो हुए, कव्वाली तो हुई, दुनिया भर के काम हुए, लेकिन याद रखिएगा मेरी कौम को इस बात का एहसास न हुआ। 11वीं का लंगर खूब बना, मुहर्रम का हलीम खूब बना। अल्हम्दुलिल्लाह हम इमाम इश्क व मोहब्बत के मानने वाले मुखालिफ नहीं है इस बात के, लेकिन मिशन आला हजरत ये भी है कि बच्ची तालीम भी हासिल करे और कनीज़े फातिमा बनकर हासिल करे। मिशन आला हजरत ये भी है। हमने 75 सालों में कभी इस पर नहीं सोचा, लेकिन जिस दिन हमारी बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर रोड पर बिठा दिया गया तब मुसलमानों का सर शर्मिंदगी से नीचे झुका। ए काश के हमने इसके बारे में भी सोचा होता, ए काश के हमने इसके बारे में भी सोचा होता। इस 1 साल के जमाने में हम गौर कर रहे थे, फिक्र कर रहे थे, मुख्तलिफ जगहों पे मीटिंग कर रहे थे, मशवरे कर रहे थे कि हमें एक शख्स भी ऐसा नजर नहीं आया जिसके दिल को ये बात लग गई हो और उसने बेड़ा उठा लिया हो। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरा बरेली जो हर जमाने में कौम मुस्लिम की क़यादत करता है, अगर बेटियों के लिए कॉलेज की आवाज आई है तो राशिद रजा की आवाज वो भी बरेली शरीफ से आई है। ये भी हमारे लिए फख्र की बात है, ये भी हमारे लिए इज्जत की बात है। मेरा बरेली, अल्लाह मेरे बरेली को सलामत रखे, मेरे मरकज को सलामत रखे, खान वादे इमाम अहले सुन्नत को सलामत रखे। ये आवाज भी बरेली के परवरदा, ताज शरिया के इदारे के परवरदा हजरत मौलाना राशिद रजा मरकजी ने इस चीज को महसूस किया और वो मिशन को लेके आगे बढ़े कि आज के बाद मेरी बेटी किसी गैर के दरवाजे पे भीख मांगने न जाएगी, ताकि मेरी बेटी को मुर्तद बना दिया जाए, मेरी बेटी के ईमान और उसके अकीदे और उसकी इज्जत पर डाका डाला जाए। हम ऐसे स्कूल बनाएंगे जो जन्नत का गहवारा होगा, जहां से मेरी बेटी डॉक्टर बन के भी निकलेगी, कुरान की अजमतों को साथ लेके निकलेगी। बहुत ये इरादा किया और ये इरादा किया, और जब इरादा कर लिया है, आप जानते हैं चिराग के नीचे अक्सर अंधेरा होता है, वो वाला काम मत कीजिएगा कि एक मर्द मुजाहिद खड़ा है तुम्हारे इलाके में, खुशकिस्मत हो तुम। कुरान अजीम में अल्लाह ने फरमाया ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व ला इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। नेमतों पर शुक्र अदा करोगे, नेमतों में इजाफा किया जाएगा, नाशुक्री करोगे महरूम कर दिया जाएगा। मैं आज ये सारे मिशन को देखने के बाद हजरत मौलाना राशिद रजा मरकजी साहब की जात को अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत समझ रहा हूँ कि जिसने मौजूदा दौर में मेरी बेटियों के ईमान की हिफाजत के लिए एक सुन्नियत का किला कायम करने का इरादा किया है। याद रखो, जिस दिन मेरी बेटियां इस सुन्नियत के किले में आलिमा बनकर डॉक्टर बनकर निकलेंगी, याद रखना जिस समाज में महीने में हजारों तलाकें होती हैं, वहां तलाकें नहीं होंगी, वो घर जन्नत के गहवारे बन जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। साथ दीजिए राशिद रजा मरकजी साहब का। आपके सिर्फ 100 रुपए हैं, आपके सिर्फ 100 रुपए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा काम आपके इन 100 रुपए से होने वाले भी है और रुकने वाला भी है, तो रोकना नहीं है। साथ देंगे जरा जोर से। अगर आज इस जलसे में इस मिशन पर लोगों ने अहद कर लिया, यकीन कर लीजिए आज की आपकी मेहनत कामयाब हो गई, क्योंकि मेरे इमाम ने हमें तखरीबी जहन नहीं तामीरी जहन दिया है। मेरे इमाम ने तखरीबी जहन नहीं दिया, मेरे इमाम ने तामीरी जहन दिया है। तुम जहां जाओ, जिस इलाके में जाओ,